हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम बाल मनोविज्ञान के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप सिलेबस उठा कर देखेंगे तो ठीक है, सीजी टेट, सी टेट, ठीक है, इन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। साथ ही साथ ये जो सेशन खास करके हॉस्टल वार्डन के लिए चलाया जा रहा है। ठीक है, सिलेबस में देखेंगे उठा के तो 10 नंबर से ऑप्शन यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान से जो है हॉस्टल वार्डन में 10 नंबर से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है कि विशिष्ट बालक कौन है। ठीक है, तो विशिष्ट बालक कौन है? शारीरिक रूप से जो विकलांग है, मानसिक मंदबुद्धि, जिनकी शारीरिक विशेषताएं व सीखने की जो क्षमता सामान्य से भिन्न है या जो जोखिम पर है। ठीक है, तो विशिष्ट बालक कौन होते हैं? जिनकी शारीरिक विशेषताएं व सीखने की जो क्षमता सामान्यों से भिन्न है, अलग है, ये जो है विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, और साथ ही साथ शिक्षा कर्मी भर्ती इन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। ठीक है जी, अन्य एग्जाम में भी काम आए। अगला क्वेश्चन है दूसरा, मानसिक मंदता से तात्पर्य महत्वपूर्ण रूप से सामान्य से कम बौद्धिक प्रकार्यता से है, जो सहमायिक, ठीक है, यहाँ पे सहसामयिक रूप से जुड़ी परिणाम स्वरूप समायोजन व्यवहार से है, जो विकासात्मक अवस्था में प्रदर्शित होती है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? एपीए के द्वारा, एमसीआई के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा, या आपका एएमआर के द्वारा, एएमआर, ठीक, एएम के द्वारा, ये एएमआर के द्वारा, इनके द्वारा मानसिक मदद तात्पर्य महत्वपूर्ण रूप से जो सामान्य से कम बौद्धिक जो है प्रकार्यता है से जो माइक रूप से जो है जुड़ी परिणाम स्वरूप समायोजन व्यवहार से विकासमत, ठीक है, विकासमत अवस्था में जो प्रदर्शित हुई, ये परिभाषा जो है एएमआर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, मनोवैज्ञानिक है, इनके द्वारा परिभाषा को दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। विशेष शाला के माध्यम से, एकीकृत शिक्षा के द्वारा, सी समावेशी शिक्षा के द्वारा, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किया जा सकता है? एकीकृत शिक्षा के द्वारा जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सप्लेन भी डाल दिया गया है। ठीक है, कि यहाँ पे एकीकृत शिक्षा यह मुख्य धारा के स्कूलों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को नियुक्ति पे जो है जोर देती है। ठीक है, इसलिए जो है एकीकृत शिक्षा इसका मेन उद्देश्य, ठीक है, जो मुख्य धारा के स्कूल में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की नियुक्ति पे फोकस करती है, जोर देती है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, बालक में मानसिक मंदन की वजह हो सकता है। ठीक है, तो बालक में जो है मानसिक मंदन, ठीक है, ये जो इसका रीजन क्या हो सकता है? गर्भाधान के समय क्रियाशील कारण, माता के गर्भ में क्रियाशील कारण, जन्म के समय के बाद किसी दुर्घटना के फलस्वरूप, या उपरोक्त सभी। ठीक, तो बालक में मानसिक मंदन की इसका रीजन क्या हो सकता है? उपरोक्त सभी। ठीक, गर्भाधान के समय क्रियाशील कारण, माता के गर्भ में क्रियाशील कारण, जन्मपात किसी दुर्घटना के फलस्वरूप, ये जो है इसका मानसिक बुद्धि मतलब जो है स्टार्टिंग में बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पर जो है देखे होंगे, यहाँ पे जो है उनका जो माइंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे जो है ये इसका जो है मेन रीजन है, ABC इसका जो है, जिसको आपको उपरोक्त सभी जो है करेक्ट आंसर। एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने कहा है कि जो है क्रो एंड क्रो शब्दों में जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम है। ठीक, तो एक मनोवैज्ञानिक है क्रो एंड क्रो, ठीक, इन्होंने बताया कि जिन बालकों में, शब्दों में अपने बताया, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि जो IQ लेवल है 70 से कम होती, उन्हें मानसिक मंदता बालक कहते हैं। ठीक है, जो IQ लेवल यहाँ पे 70 से कम होती है, इसका फार्मूला भी आता है। ठीक है, क्वेश्चन में हम कवर करेंगे, तो ये जो है मानसिक मंदता बुद्धि के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है, समस्यात्मक बालक से संबंधित कौन सा गुण सही नहीं है? ठीक है, समस्या वाला जो समस्यात्मक वाला संबंधित कौन सा गुण सही नहीं है? चोरी करना, क्रोध प्रकट करना, सामाजिक रूप से समायोजित, या झूठ बोलना। तो समस्यात्मक वाला संबंधित कौन सा गुण सही नहीं है? सामाजिक रूप से समायोजित, ये जो है आपका जो है सी ऑप्शन गुण जो है सही नहीं है। चोरी करना, क्रोध प्रकट करना, झूठ बोलना, ये समस्यात्मक बालक से संबंधित है। ठीक, कौन सा गुण सही नहीं है? सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। तो एक मनोवैज्ञानिक है, कहते हैं वेलेंटाइन के अनुसार समस्यात्मक जो बालक सामान्यतः समस्याएं उत्पन्न करने वाला जो है बालक होते हैं। ठीक है, बच्चे हैं, तो ये जो इस बालक को कहते हैं जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से जो है असामान्य होता है। ठीक है जी, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे,
एक बालक जिसकी शिक्षा की प्राप्ति उस स्तर से कम है जिसके वे योग्य हैं उसे हम प्रतिभाशाली बालक कहेंगे, आपराधिक बालक कह सकते हैं, पिछड़ा बालक या आपका विकलांग बालक। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बालक जिसकी शिक्षा की प्राप्ति उस स्तर से कम है जिसके योग्य है और उसे हम जो है ये आपका पिछड़ा बालक के अंतर्गत आएगा। ठीक, तो एक बालक जिसकी शिक्षा प्राप्ति उस स्तर से कम है, ठीक है, और उसे आपका जिससे योग्य है उसको हमें जो है पिछड़ा बालक कहेंगे। ठीक है जी, बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। श्रवण बाधित, ठीक है, तो श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है यंत्र का, ब्रेल लिपि की, सांकेतिक भाषा या आपका जो उपरोक्त सभी। ठीक है, तो श्रवण बाधित, ठीक, तो श्रवण बाधित बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिए ये जो है सांकेतिक भाषा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका जो है ब्रेल लिपि जो है किसका प्रयोग किया जाता है, जिन लोग को जो है आँख से संबंधित समस्या होती है तो उन लोग के लिए जो है ब्रेल लिपि पढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ पर श्रवण बाधित बच्चों के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जिनको जो है सुनने वगैरह में दिक्कत होते हैं श्रवण करने में, तो सांकेतिक भाषा का जो है ये जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। सांकेतिक भाषा कैसी भाषा, ठीक है, सांकेतिक भाषा क्या है, तो सांकेतिक भाषा कैसी भाषा जो अर्थ सूचित करने के लिए श्रवणीय ध्वनि पैटर्न संप्रेषित करने के बजाय दृश्य रूप में जो है संचालित करती है। ठीक है, मतलब जो है देखने में जो है ये जो है ये सारी जो आपको जो है पढ़ाई से संबंधित ये जो है इसमें जो है कन्वर्ट किया जाए। 8वां क्वेश्चन है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में क्षति क्या है, तो जन्म से विकारित्व तक शरीर के किसी अंग के जो है भाग का न होना या उसकी कार्य की क्षमता कम होना, परिवेश में सामंजस्य स्थापित करने में होने वाली समस्या या उपरोक्त सभी। तो विशिष्ट वाले बच्चों के संदर्भ में क्षति क्या है, उपरोक्त सभी, जन्म से विकारित्व तक, बी है शरीर के किसी अंग के भाग का न होना या उसकी कार्य क्षमता का कम होना, सी है परिवेश में सामंजस्य स्थापित करने वाली जो है समस्या में उपरोक्त सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक्सप्लेन अगर देखेंगे तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य बच्चों से जो है शारीरिक, मानसिक और शैक्षिक सामाजिक दृष्टि से आपका भिन्न रखते हैं, अलग रखते हैं। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन। रूपा की आंखों की जो कार्निया सूख गई है और उसे दिखाई देना बंद हो गया है, आप रूपा को किस समूह के अंतर्गत रख कर कार्य करेंगे, अपंगता, अक्षमता, क्षति या आपका सामान्य रूप से, तो हम उसको जो है अपंगता। ठीक है, तो ये जो है रूपा की आंखों कार्निया सूख गई है और उससे जो दिखाई देना बंद हो गया है, तो रूपा जो है आपका अपंगता के अंतर्गत जो है रख कर ये जो है काम किया जाएगा, तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। विशेष कठिनाइयों मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों विशेषतः जो है अक्षमताओं, शारीरिक या विकासात्मक वाले विद्यार्थियों की शिक्षा पद्धति और अभ्यास का जो वर्णन करने के लिए सामान्य किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा, विकलांगों के लिए शिक्षा या विशेष शिक्षा, तो इसका डी ऑप्शन जो है विशेष शिक्षा। याद रखें तो विशेष शिक्षा ये जो है प्रयोग यहाँ पे किया जाता है, डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विशेष शिक्षा उन बच्चों को, ठीक है, तो विशेष शिक्षा उन बच्चों को शिक्षा को संदर्भित करती है जो मानसिक और शारीरिक रूप से जो है औसत से भिन्न हो। ठीक है जी, 11वां क्वेश्चन है। एनी सुलिवन जिन्होंने हेलन केलर के ट्यूटर के रूप में कार्य किया, किससे पीड़ित थी, हड्डी रोग, जो है विकलांगता से, भाषाई दोष, मंदता, मानसिक मंदता या दृश्य हानि से संबंधित, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दृश्य हानि। ठीक है, तो एनी सुलिवन जिन्होंने हेलन केलर के ट्यूटर के रूप में कार्य किया, ये जो कौन सी बीमारी से पीड़ित थी, तो दृश्य हानि से जो पीड़ित थी, डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है। विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया गया बल्कि इसमें निम्न भी शामिल हैं, प्रतिभाशाली छात्र, खेलों में उत्कृष्ट छात्र, मादक द्रव्य सेवन करने वाले छात्र या समाज के कमजोर वंचित वर्गों के छात्र, तो इसका जो करेक्ट आंसर ये ऑप्शन जो है प्रतिभाशाली छात्र। तो विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया गया है बल्कि इनमें से जो है प्रतिभाशाली छात्रों को भी जो इसमें शामिल किया है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं जो सीखने की गति धीमी हो, बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ और समायोजित व्यवहार या उपरोक्त सभी, तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो पिछड़े बालक ये सीखने की गति मतलब जो है धीमी होती है। ठीक है जी, बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच होती है, मानसिक रूप से अस्वस्थ और समायोजित जो है व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो ये पिछड़े बालक के जो है अंतर्गत आते हैं, उपरोक्त सभी जो है
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज। तो पिछड़े बालकों से तात्पर्य जिसकी बुद्धि लब्धि 80 से 90, ठीक है, जिसके IQ लेवल बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच होती है, तो ऐसे बालक पिछड़े बालक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि पिछड़ा बालक वह है जो अपनी पाठशाली, ठीक है, पाठशाला जीवन के मध्य 10 से 11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे कक्षा के जो कार्य न कर सके। ये कथन किसका है? सिरिल बर्ट, टेलर, टर्मन या आपका मार्टिस। तो मनोवैज्ञानिक जो सिरिल जो बर्ट है, इन्होंने जो है कहा है कि जो पिछड़ा बालक वह हैं जो अपने पाठशाली जीवन के मध्य 10 से 11 में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा के नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके। तो यह कथन ये जो है सिरिल बर्ट, ठीक है, सिरिल बर्ट के द्वारा ये जो है दिया गया है। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन है और है, ठीक है जी, सिरिल बर्ट, ठीक है, अभी एक मनोवैज्ञानिक है सरल सिरिल बर्ट, इनके अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 120 से अधिक, 120 से कम, 85 से कम, या इनमें से कोई नहीं? तो सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि जो है कितना होता है? तो इसका बी ऑप्शन 85 से कम। तो सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि जो IQ लेवल बोलते हैं, ठीक है, तो IQ लेवल 85 से कम होते हैं। ये सभी जो बालक जो है आपका सिरिल बर्ट, इनके अनुसार बालकों की बुद्धि लब्धि 80 से कम है, तो ये जो है मंद बुद्धि बालक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे आए हुए हैं। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंटेंट को बहुत मेहनत से तैयार किए रहते हैं। ठीक है, और जो है कंप्यूटर के लिए जो है मॉडल पेपर जो है कवर कराया जा रहा है, तो उससे भी जुड़ जाइएगा। ठीक है, उसमें जितने भी कंटेंट तैयार किया जा रहा है सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, चाहे जो भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।